हे फ्रेंड्स, आई एम आदित्य भट्ट एंड योर वेलकम टू मैथरबॉलिक। तो जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि आप खुद से पहले ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड देन फिर इस वीडियो का हेल्प लेंगे। और आई एक्सपेक्ट कि आपने खुद से ट्राई किया होगा और फिर ही आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लेट A equals this is the given matrix and B is this and C is this matrix। और उसमें 4 सब क्वेश्चन हैं। सो इसमें से मैं थर्ड और फोर्थ करूंगा। सो सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है कि 3A माइनस सी, ये वाला पार्ट। सो हमें A क्या गिवन है? 2 3 4 2 और B है 1 माइनस 2 3 5 एंड C है -2 3 5 4। नाउ 3A माइनस सी बोला है तो इसमें दो ऑपरेशंस यूज होंगे जो अभी हमने पढ़े हैं कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज होगा? 3A में। सो 3 इंटू A हमें फाइंड करना है। सो 3A क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय A। तो इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? टर्म बाय टर्म इस स्केलर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 2 के साथ 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 3 2 are 6। सो ये हो गया 3A। नाउ माइनस सी मीन्स -1 इंटू सी। सो -1 इंटू सी कैसे करेंगे? -1 इंटू सी वाली मैट्रिक्स। सो -2 3 5 4। नाउ -1 मल्टीप्लाई करना है तो 2 -5 -3 एंड -4। अब इन दोनों का एडिशन करना है तो 3A प्लस -1 इंटू सी। तो क्या हो जाएगा? 3A 6 9 12 6 प्लस माइनस सी क्या है? 2 -5 -3 एंड -4। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? ऑर्डर सेम है और एलिमेंट वाइज ऐड कर देंगे जो सेम एड्रेस पे एलिमेंट्स हैं। तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये हो गया 3A माइनस सी। और ये जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें जितने भी कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ रखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज, सब यहाँ यूज आने वाले एक्सरसाइज 3.2। तो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वो सारे लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ इसका जो फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वो है ए बी का प्रोडक्ट। ना अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना हो हमको तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। तो ए जो है उसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। बी का ऑर्डर है 2 × 2। नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। सो ए बी डिफाइंड हो गया। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। तो ए बी डिफाइंड है तो ए बी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। ए इंटू बी करना है तो ए क्या है? 2 3 4 2 मल्टीप्लाइड बाय बी क्या है? 1 - 2 3 5। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो क्या? रो को अप्लाई करो। सबसे पहले रो को अप्लाई करेंगे मीन्स इसकी रो और इसका कॉलम, ए का रो बी का कॉलम। सो 2 4 1 2 2 4 1 2 पे आएगा, 2 1 पे आ गया, 4 - 2 पे आ जाएगा। तो 2 × 1 प्लस 4 × -2। सो 2 - 8। ये क्या, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 6 + 20। ये वाला एलिमेंट क्या होगा? 3 - 4। ये एलिमेंट हो जाएगा 9 + 10। ओके, अब ये वाला ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? -6 26 -1 एंड 19। तो ये ए बी का प्रोडक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आता है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट द फॉलोइंग, और इसमें भी 4 पार्ट है। ये सारे के सारे ही इजी हैं, बहुत ही इजी हैं। तो इसमें से हम सेकंड वाला कर लेते हैं। ओके, सेकंड वाला करके देखते हैं।
तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि ऐड करना है दो मैट्रिक्स को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दे रखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, दूसरी मैट्रिक्स है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, इस मैट्रिक्स में ऐड करना है। अब ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। नाउ ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ये तो क्या आइडेंटिटी हो गई हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये क्या हो गया, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये सब तो आइडेंटिटी है जो हमने पहले स्मॉलर क्लासेस में देखी थी। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपल, ये सेकंड का सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कॉम्प्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें 6 पार्ट है, 6 पार्ट में से हम फर्स्ट और सेकंड करेंगे। ओके, फर्स्ट और सेकंड। सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट में क्या हमें प्रोडक्ट करने का बोला है, ए बी माइनस बी ए, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है ए माइनस बी बी ए वाली मैट्रिक्स से ना। प्रोडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन थी कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। इसका ऑर्डर है 2 × 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, और इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो नंबर ऑफ रोज हो गई 2, दोनों इक्वल हैं तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसका प्रोडक्ट रो को अप्लाई करेंगे इसमें। सो रो को अप्लाई करेंगे तो ए बी पे आएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए बी माइनस बी ए पे आएगा, सो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बी प्लस ए बी। सिमिलरली माइनस बी ए बी पे आ जाएगा, तो माइनस ए बी प्लस ए बी। वैसे ही माइनस बी पे आएगा, ए पे आएगा, सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट। नाउ थर्ड के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमें, इसमें भी प्रोडक्ट करना है, बट फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 × 1, और सेकंड मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1 × 3। Now number of columns, number of rows both are equal, so we can define the product A B. Now जो resultant matrix है उसका order होगा 3 × 3. So number of rows into column, रो को अप्लाई करेंगे, so रो को अप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऑर्डर है 3 × 3, so ये 3 × 3 मैट्रिक्स हो गई। Now first row 1, first row 1, first column 2, so 1 × 2 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 3, सिमिलरली 4, और ऐसे ही सेकंड रो की बात करें तो 4 6 8 6 9 12, 3 × 3 ऑर्डर की, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस, सी इज दिस, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। Also verify that a plus b minus c equals a plus b minus c. So इसमें सबसे पहले तो a plus b and b minus c फाइंड करना है। तो a plus b और b minus c बहुत ही इजी चीज़ है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत इजी है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि a plus b जब हम करेंगे तो a जो मैट्रिक्स है, तो जब ऐड करें हम तो हमें मिलेगा 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर तो इक्वल है ही। नाउ b माइनस सी है तो b प्लस, सो b माइनस सी को हम क्या लिखते हैं, b प्लस -1 × c।
नाउ किसी को बी मैट्रिक्स लिखी माइनस सी मैट्रिक्स लिखी और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना हो वो भी कर सकता है, बट ये तो मेरा सजेशन है कि हमेशा ही ऐड करने का याद रखो। तो हमेशा जब भी माइनस आए तो -1 को अंदर स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन होता था मैट्रिक्स के अंदर उस तरह से कर लें, तो लास्ट में ऐड करने का ही रहेगा। सो बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इसको ऐड करना है कौन सी मैट्रिक्स में, माइनस सी में। तो सी जो है उसमें -1 मल्टीप्लाई कर दो तो -4 0 -1 -1 -3 2 -2 एंड -3, ये मैट्रिक्स हो गई। अब इन दोनों को ऐड करना है तो 3 -4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 plus 0 is 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 plus 2 2 3 -3 is 0। तो ये हो गया B माइनस सी मैट्रिक्स। अब B माइनस सी मैट्रिक्स आने के बाद हमको क्या बोला था कि A प्लस B माइनस सी, मतलब जो B माइनस सी का आंसर आ रहा है उसमें A मैट्रिक्स ऐड करनी है। मीन्स ये ऑर्डर बता रहे हैं कि पहले क्या करना है और फिर बाद में क्या करना है। तो A प्लस B माइनस सी करना मीन्स A में ऐड करना है B माइनस सी मैट्रिक्स को। तो A मैट्रिक्स थी हमारे पास, A मैट्रिक्स क्या थी 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और इसमें ऐड करनी है ये वाली मैट्रिक्स B माइनस सी। तो ये भी सिंपल है, ऑर्डर सेम है, एलिमेंट वाइज ऐड कर दो। और उसका जो सेकंड पार्ट है A प्लस बी माइनस सी, तो A प्लस बी, ये जो A प्लस बी हमारे पास है A प्लस बी है और ये माइनस सी है हमारे पास, तो A प्लस बी किया उसमें ये माइनस सी ऐड कर देनी है। तो अब बोला है कि वेरीफाई करना है कि ये जो दोनों है A प्लस बी माइनस सी और A प्लस बी माइनस सी ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों का आंसर निकालो और LHS इक्वल टू RHS कर दो, तो वेरीफाई हो जाएगा कि आप ये दोनों इक्वल है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ A इज दिस मैट्रिक्स B इज दिस मैट्रिक्स देन कंप्यूट 3A माइनस 5B। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड कर देना है दोनों मैट्रिक्स को। कैसे करेंगे, A के अंदर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो A के अंदर जो भी जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं 3 3 3 सब कैंसिल हो जाएंगे 3 से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास 2 3 5, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो हो जाएगी 1 2 4, थर्ड रो हो जाएगी 7 6 2, ये मैट्रिक्स हो गई। और सेकंड मैट्रिक्स हमें बनानी है -5B, मीन्स -5 मल्टीप्लाई करना है B में। तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही 5 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो B मैट्रिक्स क्या -5B मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट रो क्या हो जाएगी हमारी -2 -3 -5 -1 -2 -4 -7 -6 -2, तो ये -5B मैट्रिक्स हो गई। तो 3A को ऐड करना है -5B में, तो हम एलिमेंट वाइज ऐड कर देंगे क्योंकि ऑर्डर तो इक्वल है ही। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है सारे। मैंने इसलिए बोला था कि जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक डिफरेंट टाइप की वैरायटी देंगे। मतलब आपको एक क्या बोले कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, वो एग्जांपल्स में आपको देखने मिल जाएंगे। और एक्सरसाइज है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको एक ही तरह के क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, बाकी एक टाइप के क्वेश्चंस है सारे, प्रैक्टिस के लिए आपके। नाउ सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ है ट्रिग्नोमेट्री पे, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ है ही नहीं। रोल मीन्स थोड़ा सा है, आपको एक बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री देखते ही सारे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री एक बार आ गई मीन्स फिर मतलब आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है उसको। सो एक बार अच्छे से पढ़ लो। सो ये है फर्स्ट मैट्रिक्स। नाउ ऐड करना है इसमें सेकंड मैट्रिक्स को। सेकंड मैट्रिक्स है हमारी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। नाउ क्या करेंगे हम, इसको तो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा,
और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एलिमेंट वाइज ऐड ही करना बचा हमारे पास, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से ऐड होगा, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 6 वाला सॉल्व हो गया। अब 7 क्वेश्चन की बारी। 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट है, और इसमें 2 पार्ट है, तो इसमें वैसे तो दोनों ही सिमिलर है, बट वही फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं वो सब अप्लाई करना है। फिर भी मैं एक बार सेकंड वाला करके बताता हूँ कि सेकंड में दे रखा है 2x + 3y इक्वल्स 2430 एंड 3x + 2y इक्वल्स टू 2 - 1 - 2 5। ये हो गया। अब हम क्या करते थे कि x को एलिमिनेट कर दो, या तो x की वैल्यू फाइंड करके इसमें ये फर्स्ट, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो और y की वैल्यू फाइंड कर दो। बट यहाँ पे मैं एक दूसरा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स वही जो हमने पहले देखा हुआ है, बट इसमें x को एलिमिनेट करना है मेरे को। तो इसका कोफिशिएंट मीन्स x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में और x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में, दोनों को सेम करना है। तो एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आया, 6 आया। तो इसको 6 बनाना है, 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। ओके, तो क्या होगा, इससे दोनों के जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे और देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही x जो है वेरिएबल वो वैनिश हो जाएगा और y के टर्म्स में एक इक्वेशन आएगी, तो y की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी हमारी, 6x + 9y इक्वल्स टू, नाउ 3 है वो इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे वैसे ही करना है हमें। तो टर्म एलिमेंट वाइज इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 3 × 0 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, 6x + 4y इक्वल्स वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 4 - 4 - 2 10। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले 2 फिर पहले 1 फिर 2, सो 1 - 2 करना है हमें। तो जैसे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही माइनस 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 कर दिया। अब ये 6x - 6x हट गया x, ना y बचा 9y - 4y, कितना हुआ 5y इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स क्या है 6 12 9 0, और ये वाली मैट्रिक्स के बाहर माइनस है, सो -1 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है इस मैट्रिक्स में, तो -1 अंदर जाएगा तो क्या होगा, प्लस -4 2 4 - 10 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को इधर ले जाओ RHS में, सो 1/5 2 13 14 एंड -10, ये हो गई y की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वही y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो, या तो ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो। तो y की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो 3 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है y के अंदर, और फिर RHS में ले जाना। RHS में जैसे ही ले जाएंगे तो ये वाली मैट्रिक्स माइनस जो हमें 3y मिलेगा, -3y मिलेगा, तो -1 को 3y के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मैट्रिक्स मिल गई, 2 मैट्रिक्स का ऐड करना है, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब ऐड करके एक मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स मिलेगी, सिंगल मैट्रिक्स है 2x = वो सिंगल मैट्रिक्स आ गई। तो जैसे ही x = 1/2 इंटू वो मैट्रिक्स, तो वहाँ से x मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड x इफ y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड 2x + y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ये 7 से सिमिलर है, तो इसमें कुछ नहीं करना है कि y की जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें
3214, उसको सब्सटीट्यूट करना है ये सेकंड वाली इक्वेशन में, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ये जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू है, तो y जैसे ही हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और RHS में ले जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स मिलेगी, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने पे एक मैट्रिक्स मिलेगी, तो 2x इक्वल्स टू वो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय वो मैट्रिक्स, तो वहाँ से x मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ 9 क्वेश्चन की बारी है। नाउ फाइंड x एंड y इफ ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो वहाँ से हमें कुछ नहीं करना है कि x और y की वैल्यू, ये इक्वालिटी का कंसेप्ट है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाउ टू का स्केलर प्रोडक्ट करना है इस मैट्रिक्स में, तो 2 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 0 2x हो जाएगा, प्लस ये मैट्रिक्स है y 1 0 2, और इसको इक्वेट करना है 5 1 6 8 से। नाउ ये सबसे पहले तो ऐड कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2, और इक्वल टू में ये मैट्रिक्स है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट क्या बोलता है कि ऑर्डर इक्वल होने चाहिए सबसे पहले, तो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो अब इसको इक्वल कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये a11 से मिला हमें, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 3, ऐसे y की वैल्यू मिल गई। अब ये 6 है, इक्वल है, 1 है 1 है। अब ये 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो x कितना हो जाएगा, ये गया 6 3, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 3। सो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ये 9th का सॉल्यूशन भी हो गया। अब 10 क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ, यहाँ पे वही जो 9th में दे रखा था वैसे ही एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें वही करेंगे, 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 का 1 0 -1 2 वाली मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके जो राइट हैंड साइड में 3 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 3 4 5 6 वाली मैट्रिक्स है, और दोनों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट से इक्वेट कर देंगे क्योंकि ऑर्डर इक्वल होगा। तो एलिमेंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो x y z t की वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगी। नाउ 11th क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ वही एक इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। 9 10 से सिमिलर है, x का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी 2x 3x, प्लस में हमको एक वही कॉलम मैट्रिक्स मिलने वाली है, y को जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगी, -y और y, और इक्वल टू में 10 और 5 है। दोनों को अब लेफ्ट हैंड साइड वाली की दो मैट्रिक्स की जो है हमें उन दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को इक्वेट कर देना है, तो वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। सो 12th क्वेश्चन में भी वही इक्वेशन दे रखी है, फिर भी एक बार कर देते हैं इसको, x y z w इक्वल्स टू x -1 6 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w एंड 3। ये हो गया। ये वही 9 10th 11th एक जैसे क्वेश्चन सारे के सारे। तो 3x 3y 3z 3w, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 2w प्लस 3। अब ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ऑर्डर सेम है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो 3x प्लस 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। नाउ अब चॉइस कैसे करनी है हमें, वो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि कैसे चॉइस होगी, कौन सी इक्वेशन सबसे पहले लेनी है, ताकि हमें मीन्स अगर आपने सही ऑर्डर में चूज की तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू मिलेगी, वही x की वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकालनी है, और ये सब ऐसे इस ऑर्डर में निकालना ज़रूरी है। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या मिलने वाली है हमें, 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है
यहाँ पे पुट कर देंगे 2 + 6 8, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, ये y की वैल्यू मिल गई। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 3w = 2w + 3 से, तो w की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2w + 3, ये गया w = 3, ये हो गई w की वैल्यू। अब ये वाली इक्वेशन है 3z = z + w - 1, 3z = अब ये z इधर जाएगा, 2z हो जाएगा, w हो जाएगा 3, 3 - 1 2, z = 1। यहाँ से हमें x y z w की चारों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये हो गया 12th क्वेश्चन। नाउ 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ f(x) = दिस मैट्रिक्स शो दैट f(x) * f(y) = f(x + y)। तो f(x) क्या है, फंक्शन है, मीन्स ये मैट्रिक्स x की फंक्शन है, मीन्स या तो x लिखो तो सब जगह x आ जाएगा, x की जगह x² लिखो तो यहाँ पे cos x² -sin x² और ऐसे सब आ जाएगा। x की जगह पे z लिखो, वेरिएबल कोई भी चेंज करो, सब वेरिएबल चेंज हो जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो x की जगह x + y भी लिख सकते हैं हम। नाउ हमें बोल रहा है कि शो दैट f(x) * f(y), f(x) दे रखा है, f(y) हमें पता करना है। तो f(y) क्या है, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है, x की जगह y है, सो जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, -sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। नाउ f(x, y) की इक्वल है, ये प्रूव करना है, ये प्रोडक्ट है ना। तो f(x, y) क्या होगा, f(x + y) क्या होगा, वेरिएबल चेंज करना है, मीन्स x की जगह y किया तो x की जगह हम x + y भी कर सकते हैं, तो cos x + y -sin x + y 0 sin x + y cos x + y 0 0 0 1। ना हमको ये प्रोडक्ट f(x + y) के इक्वल करना है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट फाइंड कर दे, तो LHS = f(x) * f(y)। तो f(x) क्या है, cos x -sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय cos y -sin y 0 0 sin y cos y 0 0 1, ये हो जाएगा f(y)। अब इसका प्रोडक्ट करना है तो रो को अप्लाई करते हैं, मीन्स रो इंटू कॉलम, तो cos x cos y पे -sin x sin y पे 0 0 पे, सो cos x इंटू cos y -sin x इंटू sin y, ये हो जाएगा सॉरी cos x cos y, हाँ -sin x sin y, और ये 0 का 0। अब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, cos x इंटू -sin y -sin x इंटू cos y और 0 का 0, सो माइनस cos x sin y -sin x cos y और 0 का 0, 0 का 0। और अब इस वाले एलिमेंट की बात करें तो ये और ये वाला, ये रो और ये कॉलम, तो cos x 0 के साथ -sin x 0 के साथ 0 1 के साथ तो 0। वैसे ही ये इस रो की बात करेंगे तो क्या आएगा, sin x इंटू cos y और प्लस cos x sin y। वैसे ही इस एलिमेंट की बात करेंगे तो sin x sin y प्लस cos x cos y और ये 0 और ये वाली रो 0 0 1। तो अब हमें ये मैट्रिक्स मिली f(x) * f(y)। अब ये सब तो क्या है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ रखे थे वो सब है, cos x cos y -sin x sin y और ये सब। तो एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखने की एक ट्रिक है वो ये है कि cos जो है वो एक बैड कैरेक्टर है, इसको एक बैड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करें। cos मीन्स सेल्फ पोजेस्ड है, खुद को पहले रखेगा दूसरों को बाद में रखेगा, है ना, और जो बोलो उसको करने को वो नहीं करेगा। तो सेल्फ पोजेस्ड है तो वो पहले cos x cos y खुद ही सब ले लेता है, x और y डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, और जो बोला है मीन्स ऐड करने को बोला है तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर दूसरे को देगा वो। पर साइन क्या है, अच्छा है, वो थोड़ा सा सेल्फ पोजेस्ड नहीं है, तो वो पहले खुद भी लेगा
दूसरों को भी देगा और जो बोला है वही करेगा, तो प्लस का प्लस, और क्योंकि वो बांट रहा है एक दूसरे के अंदर तो साइन वाई कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, ये एक टेक्निक है, ये याद रखने की। सो यहाँ फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई आएगा, आ गया, इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स जो सेल्फ पोसिस्ड है उसकी बात, और माइनस है मीन्स उसको प्लस करने के लिए बोला गया है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो कॉस के लिए प्लस। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, मैट्रिक्स हो जाएगी कॉस एक्स प्लस वाई, सिमिलरली माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। अब देखो ये मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई थी, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 1 0 0 1। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 1। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो LHS इक्वल्स RHS। ना मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लिख दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो उससे पहले आपको यहाँ पे जब आप एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जब मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लो तो RHS यहाँ पे लिखना है RHS इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई LHS और RHS। ठीक है, तो ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। ना 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, तो दो पार्ट्स में से मैं फर्स्ट वाला करता हूँ, दोनों की दोनों ही सेम है तो मैं फर्स्ट वाला कर देता हूँ। फर्स्ट में क्या है कि प्रूव करना है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और उसको जब फ्लिप करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या सेम है, मीन्स सेम नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका है कि 5 6 -1 7 multiplied by 2 3 1 4 is not equal to the flip product, means 2 3 1 4 and 5 6 -1 7। तो ये नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था हमने। ओके, सो फर्स्ट हम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे और हम बताएंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इज ट्रू। सो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 5 6 -1 7 2 3 1 4 और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 7 1 33 34। रो को अप्लाई करना है, सिंपल सा है, प्रोडक्ट तो अब आना ही चाहिए। और RHS राइट हैंड साइड वाली क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा 2 3 1 4 5 6 -1 7। रो को अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 16 5 39 25। ओके, सो LHS is not equal to RHS, hence shown। ये हमने शो कर दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। नाउ 15 क्वेश्चन की बारी। 15th में बोल रहा है कि फाइंड a² - 5a + 6i, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इफ a इज दिस मैट्रिक्स। अब ये मतलब अच्छा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सिर्फ एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो a², तो हमारे पास a क्या है, a हमें दे रखा है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो ये A मैट्रिक्स दे रखी है। A² बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम, A² मीन्स A इंटू ए, तो ये प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं आप। जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो A² क्या आएगा आपका 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, और -5a फाइंड करना है, सो -5 इंटू ए, स्केलर प्रोडक्ट -5 इंटू ए, सो -5 मल्टीप्लाइड बाय ए। सो ए क्या है 2 2 1
0 1 -1 1 3 0, तो -5a क्या हो जाएगा हमारे पास, -10 -5 0 -5 5 -5 -15 एंड 0, ये हमारा -5 हो गया। अब 6i क्या है, i हमने पढ़ा था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसके नीचे n है, वो ऑर्डर है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है, बट यहाँ पे सिर्फ 6i लिखा है। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड हमको पूछिए a² - 5a + 6i। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए, इसका मतलब a² + -5 होना ज़रूरी है, तभी हम इस a² - 5a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, तो a का ऑर्डर और a² का ऑर्डर सेम होगा ही। तो इसका a का ऑर्डर क्या है, 3 × 3, सो इसका ऑर्डर 3 × 3। अब इसमें 6i ऐड करना है, मीन्स i है उसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऑर्डर पे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, तो ऐड करने के लिए इसका ऑर्डर भी 3 × 3 होना चाहिए, है ना। तो ऐसे पता करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या। सो a² हमें पता है, a² हमने निकाल लिया, -5a निकाल लिया, i क्या है, 3 ऑर्डर की है, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, पहले डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल एलिमेंट्स है, 1 1 1 कर दिए और सब 0 0। नाउ 6 मल्टीप्लाई करना है तो 6 6 6। अब ये मैट्रिक्स तीनों आ गई, तीनों को ऐड कर लो, सो एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन। नाउ 16 क्वेश्चन क्या है कि इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। सो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है कि 1 0 2 है, 2 1 3, ओके, ये ए मैट्रिक्स है और हमें इस इक्वेशन को प्रूव करनी। सो a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। सो जैसे सिमिलर क्वेश्चन है 15 के, जैसे कि a³ पहले फाइंड करेंगे, a² जैसे फाइंड किया उसमें a मल्टीप्लाई कर लिया तो ये a³ आ गया, और फिर a² फाइंड करके -6 मल्टीप्लाई करना है, फिर a में 7 स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, 7a आ जाएगा। 2i जो a का है मीन्स 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी ये, और उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है और ये चारों एलिमेंट्स को ऐड करना है, और ये o है, मैंने अगर 0 बोला है तो सॉरी, 0 नहीं आ सकता है यहाँ पे = 0, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स मिल रही है और राइट हैंड साइड एक नंबर मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड वाली भी मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड वाली भी मैट्रिक्स है, सो ये जो हमको आंसर मिलने वाला है वो मैट्रिक्स फॉर्म में मिलने वाला है, तो ये भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये 0 नहीं बोल सकते, 0 इज ए नंबर, ओके, तो ये एक 0 मीन्स नल मैट्रिक्स होगी ये, ओके, तो इसे O है, ये O। तो अब इसको लिखना कैसे, मीन्स क्योंकि ये 15th वाले से सिमिलर है तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा पूरा करके, बट इसको आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हो कि सबसे पहले तो गिवन लिखोगे। जो प्रूफ्स वाले हैं उनका ये वे है कि सबसे पहले गिवन की a = जो भी मैट्रिक्स दे रखी है ये गिवन में आएगा, फिर टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = O, ये हमें प्रूव करना है। फिर प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ करेंगे पूरा कि सबसे पहले तो a² फाइंड किया, फिर a³ फाइंड किया, फिर -6a² फाइंड किया, फिर 7a 2i, फिर ऐड करेंगे तो O मीन्स 0 मैट्रिक्स मिलेगी, उसको O लिखेंगे, ठीक है। सबसे तो LHS के अंदर हमने ये लिखा था, तो LHS में हमारी जो 0 मैट्रिक्स आएगी वो LHS हो गई, और RHS में हमारा O है, सो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो लास्ट में LHS = RHS करके हैंस प्रूव्ड, ये लिखने का वे है। सो यहाँ पे ये 16 क्वेश्चन हो जाता है, और 17 क्वेश्चन है कि इफ A = दिस मैट्रिक्स एंड I = दिस, फाइंड K सो दैट a² = KA - 2i। अब ये भी बहुत इजी है, कैसे करना है, a² फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये करके बता देता हूँ। सो ये 17 क्वेश्चन है, a 3 4 -2 और i है हमारे पास 1 0 0 1,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i है। तो सबसे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर जो है मैट्रिक्स वो आएगी कुछ ऐसी 1 4 माइनस 2 4। नाउ आई हमारे पास है तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू के इंटू ए। सो के का स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए के अंदर, तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k है ना, फिर प्लस माइनस 2 इंटू आई। सो आई के अंदर माइनस 2 का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब इस मैट्रिक्स को LHS में ले आते हैं हम, और क्योंकि जब LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगी तो -1 भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड का साइन हो जाएगा। तो 2 0 0 2 इक्वल्स टू 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। अब ऐड कर देंगे इस मैट्रिक्स को। सो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट आ गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे हम। सो 3 इक्वल्स टू 3k, तो k इक्वल्स टू 1, माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2k, k इक्वल्स टू 1। वैसे ही चारों से हमें k की वैल्यू 1 मिल रही है। सो फॉर k इक्वल्स टू 1 दिस इक्वेशन विल बी ट्रू। लेकिन अगर हमें k की डिफरेंट वैल्यूज मिलती तो k की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, ये याद रखिएगा कि अगर k की डिफरेंट वैल्यूज मिलती, क्योंकि जब भी हम इक्वल करते हैं मैट्रिसेस को तो एक सिंगल वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होनी चाहिए मैट्रिसेस की, है ना, k की वैल्यू के लिए। तो अगर k की वैल्यू सिंगल नहीं मिलती तो k की वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर k की वैल्यू 1 एग्जिस्ट करती है चारों एलिमेंट्स से जब हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये 17 क्वेश्चन हो गया। अब 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ वही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस आने चाहिए आपको। ओके, सो a इक्वल्स 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0। ये क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट कि I प्लस a इक्वल्स टू शो कि I प्लस a इक्वल्स टू I माइनस a मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब शो करना है तो सबसे पहले LHS लेंगे, फिर RHS लेंगे। तो LHS पकड़ते हैं सबसे पहले कि LHS क्या है हमारा। LHS इक्वल्स टू I प्लस a, और I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो 1 0 0 1 प्लस 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आई। अब राइट हैंड साइड क्या होगी, I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा। यही तो हमें प्रूव करना है कि ये जो I प्लस है, I प्लस ए है, वो इसके इक्वल है। ओके, सो कॉस अल्फा। नाउ I क्या है, ब्रैकेट है, I क्या है 1 0 0 1 माइनस ए, तो मैं -1 पहले से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए के अंदर। सो प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0, यहाँ पे एंड हो जाता है। और बाहर वाली जो मैट्रिक्स है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं कोई भी चीज़ को। तो माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1, we have to multiply this matrix with cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha। ओके, अब रो को अप्लाई करेंगे। 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा sin अल्फा पे आएगा। सो cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा।
नाउ ये वाला एलिमेंट क्या होगा, माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, और वैसे ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा। नाउ ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके, ये दोनों अलग अलग है। नाउ यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था पहले कि साइन टेन अल्फा के फॉर्म, टेन अल्फा बाई टू के फॉर्म में साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, टू टेन अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और कॉस अल्फा इक्वल्स वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ एक एलिमेंट को सॉल्व करके बताता हूँ कि वो कैसे होगा। सो कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू है यहाँ पे, तो टेन अल्फा बाई सॉरी कॉस अल्फा है ना, सो कॉस अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू पहले से है, और साइन अल्फा की जगह पे टू टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। नाउ यहाँ देखिए कि ये ऊपर ये जो न्यूमरेटर है टेन अल्फा बाई टू इंटू टू टेन अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये पूरा हो जाएगा टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और ये जो दो फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स है वो दोनों सेम है, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस और ये वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो हम सेम डिनोमिनेटर के लिए न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन, और ये है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसल्स, सो इसका जो रेशियो है वो वन आ जाएगा। सो सिमिलरली ये वन आएगा, और जो A12 है वो माइनस टेन अल्फा बाई टू आएगा, A21 है वो टेन अल्फा बाई टू आएगा, और A22 वन आएगा। तो जो हमारा लास्ट में जो राइट हैंड साइड RHS होगा वो ये बन जाएगा वन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड वन। तो ये राइट हैंड साइड थी, और जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी यही थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो यहाँ पे 18 क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ 19th क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ ये 19th 20th ये कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रामर्स और आपको समझ, आप कितना समझ सकते हो इन क्वेश्चंस को, बस यही सब कुछ है इसमें। बाकी सिर्फ एक वर्ड्स के फॉर्म में इसे अरेंज कर दिया गया है, बाकी ये पूरी की पूरी मैथ्स है, पूरा मैथ्स ही है इसमें। सो क्वेश्चन 19 ये है कि अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ना यहाँ पे अंडरलाइन करते जाइएगा आप कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और सबसे पहले है कि एक टोटल ट्रस्ट फंड क्या है, 30,000 का ट्रस्ट फंड है, और उसको इन्वेस्ट करना है दो बॉन्ड्स के अंदर, दो डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर। आगे देखते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो जब 30,000 को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, है ना, अब कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना है वो हमको आगे बताएगा, इक्वल अनइक्वल कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 30,000 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो 5% इंटरेस्ट पे करे, और सेकेंड पार्ट है वो 7% इंटरेस्ट पे करे, 7% interest per year. Now, using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bond. Means दो ही bonds में divide करना है, means दोनों bonds का sum 30,000 rupees आना चाहिए। Okay, तो means if the trust fund must obtain an annual total interest of, यहाँ पे दो पार्ट है, A ₹1800 and B is 2000। सबसे पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने का बोला है, तो लेट की फर्स्ट पार्ट है x और दूसरा पार्ट है, दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट वो क्या होगा, ये टोटल पार्ट है, तो उसमें से x तो हमने निकाल लिया, तो 30,000 माइनस x ये रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा।
सो फर्स्ट पार्ट को 5% जो है पे करना है और सेकेंड पार्ट को 7% पे करना है। नाउ और जो लास्ट में दे रखा है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1800 होना चाहिए। हम ए पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट आप खुद ब खुद करिएगा। सो ए पार्ट है वो ए पार्ट के अंदर बोला है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1800 होना चाहिए। सो पहले तो हमको 5% ऑफ दिस पार्ट पे करना है और 7% ऑफ दिस पार्ट पे करना है और दोनों पार्ट का सम मीन्स टोटल पे हमको 1800 करना है। सो x का 5% मीन्स x इंटू 5/100 प्लस इस पार्ट का 7% और टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास 1800। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई सिंपल सी, जो कोई भी सॉल्व कर सकता है ना, कोई भी ऑब्टेन कर सकता था इस क्वेश्चन से। बट यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। ऐसे दो मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है कि दोनों का प्रोडक्ट एक तीसरी मैट्रिक्स हो जिसमें ये एलिमेंट मीन्स उसका सम ये हो। ओके, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स आए। सो टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये टोटल इंटरेस्ट हमारे पास ये होना चाहिए था। तो ये जो फाइनल मैट्रिक्स होगी, जो दो मैट्रिक्स आएगी, उन दोनों का प्रोडक्ट हमको ये मैट्रिक्स मिलने वाली है। ओके, अब ये सिंगलटन मैट्रिक्स है। सिंगलटन मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1 1। अब दो मैट्रिक्स सपोज मीन्स कोई भी दो मैट्रिक्स, हमको पता नहीं है कौन से दो मैट्रिक्स है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं हम कि ये मैट्रिक्स हो गई दो मैट्रिक्स। ओके, ये दो कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर 1 into 1 हो। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और अब हमको उसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर को फाइंड करना था। तो क्या करना था, इसके नंबर ऑफ रोज, सो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ इसके कॉलम्स, वो इसका ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तो नंबर ऑफ रोज ये हो जाएंगे इसके फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स का ये हो जाएगा। सो हाँ, सेकंड मैट्रिक्स का ये हो जाएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा वो देखते हैं। अब हमें ये है कि दो पार्ट्स हैं इसके, कि x और 30,000 माइनस एक्स, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट है, मतलब ये रुपीज़ वाला पार्ट है। ये दो हमने बॉन्ड्स सेम यूनिट्स के बॉन्ड्स है, मीन्स x रुपीज़ एंड 30,000 माइनस एक्स रुपीज़, और ये परसेंटेज वाले पार्ट है। सो एक इस पार्ट की हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी होगी और एक इस पार्ट की कंस्ट्रक्ट करनी होगी। सो सबसे पहले सपोज कि हमने एक 1 into 2 की मैट्रिक्स फाउंड की। सो 30,000 माइनस एक्स, इसमें दो एलिमेंट्स है जिसका मीन्स हमको ये तो 1 ही रहने देना है और ये वाला भी 1 ही रहने देना है। अब इन दोनों को डिसाइड करना था, तो सबसे पहले तो हमको इसका एक मैट्रिक्स बनाना था। तो x और 30,000 माइनस एक्स, ये दो एलिमेंट्स हो गए। अब परसेंटेज की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो 5% और ये 7% हो गई। बहुत ही सिंपल था कि अगर ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये दो मैट्रिक्स हो गई, अब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस रो इंटू दिस कॉलम। सो x 5% के साथ जाएगा, 30,000 माइनस एक्स 7% के साथ जाएगा, तो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स का 7%। ओके, ये मैट्रिक्स आ गई और वो मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1800 के। अब तो बहुत ही सिंपल ही वही इक्वेशन बन गई जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हम। अब यहाँ से तो आप x की वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये a पार्ट हो गया और जो b पार्ट है वो आपको खुद से करना है। सो ये 19 क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या थी 19 के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि x की जो भी वैल्यू आएगी, तो x का आंसर जो a पार्ट के लिए है वो 15,000 आ रहा है। ठीक है, और आप एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आएगा x इक्वल्स टू 15,000। अब क्या है ये, एप्पल है, बनाना है, क्या है ये। सो यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th बोर्ड के अंदर भी यही इंपॉर्टेंट बात आती है, बोर्ड्स के अंदर और कोई भी एग्जाम ले लो आप, आपको यूनिट लिखनी तो ज़रूरी ना, क्योंकि सामने वाला कैसे समझेगा ये क्या है। ठीक है, सो रुपीज़ जो यूनिट है वो लिखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये 19 क्वेश्चन होता है। नाउ 20th क्वेश्चन क्या आएगा कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जो जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती जा रही है वैसे वैसे हम नोट कर लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को वापस बार बार ना पढ़ना पड़े और हम कंफ्यूज ना हो जाए। तो द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री,
और 1 डजन में कितने होते हैं? 12 है ना। तो 10 डजन मीन्स 10 इंटू 12। ये तो हमको केमिस्ट्री की मिली है, 10 डजन केमिस्ट्री की। और 8 डजन जो है वो हमको फिजिक्स की मिली है ना। और 10 डजन और है, वो है इकोनॉमिक्स की, ये इकोनॉमिक्स की। देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80 एंड ₹60 एंड ₹40 ईच। मीन्स इसका एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ओके, इनकी सेलिंग, इसकी सेलिंग प्राइस, केमिस्ट्री वाली बुक की सेलिंग प्राइस ₹80 है, फिजिक्स वाले की कितनी है? ₹60, और इकोनॉमिक्स वाले की ₹40 है। ठीक है, ये सब हमको एक चार्ट टाइप बना लिया ताकि हमको वापस पढ़ना ना पड़े, है ना, और कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये सेलिंग प्राइस है इन सब की रिस्पेक्टिवली। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। पहले तो नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी कि केमिस्ट्री की इतनी बुक्स हैं और पर बुक की प्राइस सेलिंग प्राइस इतनी है 80। वैसे ही क्या फिजिक्स वाले की 60 है और इकोनॉमिक्स वाले की 40 है। तो जो टोटल जो अमाउंट रिसीव करेगा बुक शॉप वाला, तो वो क्या करेगा? ये केमिस्ट्री इंटू 80 प्लस 60 है ना, ये 60 प्लस ये वाली है ना, ये तो टोटल अमाउंट हमको मिल जाएगा। ये इतना टोटल अमाउंट ये रिसीव करने वाला है। पर इसमें ट्विस्ट वही क्या है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है यहाँ पे। तो वैसे ही हमको दो मैट्रिसेस फॉर्म करनी होगी। तो टोटल अमाउंट मिलने वाला है एक मैट्रिक्स में, तो टोटल अमाउंट तो सिर्फ एक मैट्रिक्स में ही आएगा। तो वैसे ही 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। और हमें यहाँ पे फिर से वही फॉर्म करना है, दो मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। रोज हैं, इसमें वो 1 होगी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 1 होंगे, है ना। और तो ये क्या होगा? अब हमारे पास कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि इसमें हमको कितने की बनानी है। सो यहाँ पे 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं। मीन्स ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है अलग, और ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये सेलिंग प्राइस है। सो एक मैट्रिक्स है वो क्वांटिटी की बनेगी और एक सेलिंग प्राइस की अलग बनेगी। ठीक है, तो क्वांटिटी की बनाते हैं हम कि 10 इंटू 12। हमको रो एक ही चाहिए तो सिर्फ सिंगल रो में लिखेंगे 10 इंटू 12, है ना। और फिर है 8 इंटू 12 96, और फिर है 10 इंटू 12 फिर से 120। ये कॉमन नहीं है, ये मैट्रिक्स में कॉमन नहीं है। तो ये हो गई क्वांटिटी वाली मैट्रिक्स। अब होगी सेलिंग प्राइस वाली मैट्रिक्स। सेलिंग प्राइस वाली मैट्रिक्स में भी 3 वेरिएबल्स हैं। तो 10 इंटू 12 वाली पहले थी, तो उसके लिए फर्स्ट हमें लिखनी होगी उसी का सेलिंग प्राइस 80, फिर 96 वाले की सेलिंग प्राइस 60, 120 वाले की सेलिंग प्राइस 40। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो यही इक्वेशन वापस फॉर्म हो जाएगी। और जैसे ही ये इक्वेशन फॉर्म होगी और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस हमें यहाँ ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, 19 और 20 दोनों सिमिलर थे। अब ये एक तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स मैट्राइसिस, क्या आप उसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, है ना। तो एक तरह से उसके एप्लीकेशन भी हो गए। अब जाते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चन पे। सो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो हमको x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, w दे रखा है और p है। आर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, n इंटू 3 एंड p इंटू के, p इंटू के रिस्पेक्टिवली था, इसलिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी के साथ अरेंज कर दिया। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो 21 वाला क्या बोल रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n एंड k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। तो जो 21 वाला है वो ये है कि हमें py प्लस wy डिफाइन करना है। ठीक है, अब इसमें हम एक तरह से हमें 2 पार्ट डिफाइन करना है। सबसे पहले तो py का प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए, wy का प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए, और इन दोनों के रिजल्ट्स का सम डिफाइन होना चाहिए। अब इन दोनों के प्रोडक्ट डिफाइन होने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ जो सबसे पहले तो ऑर्डर लिख लेते हैं कि
P का ऑर्डर है P इंटू के, Y का ऑर्डर है 3 इंटू के, W का ऑर्डर है N इंटू 3, Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो अब इन दोनों प्रोडक्ट को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे k है और यहाँ 3 है, तो सबसे फर्स्ट तो k इक्वल्स टू 3 होना ज़रूरी है, तभी पी वाई डिफाइन होगा। नाउ W इंटू वाई प्रोडक्ट की बात करेंगे तो W के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, Y में नंबर ऑफ रोज 3 है, तो यहाँ पे तो ये दोनों 3 हो गए, तो ये इसको हमें कुछ देखना नहीं है। अब k की वैल्यू हमें 3 मिल गई, अब हमें n k p की वैल्यू है, उसमें से एक की वैल्यू मिल गई k की, अब हमें n और p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो हमारा डिफाइन हो गया कि दोनों प्रोडक्ट डिफाइन हो गए, अब दोनों का प्रोडक्ट का सम डिफाइन करना है। तो पी वाई की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स पी के, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा पी इंटू के, और इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एन इंटू के, है ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स एन इंटू के। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर ये मैट्रिक्स को और ये मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, मींस p इक्वल्स टू n होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, और k तो है ही, सो p इक्वल्स टू n हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये सम डिफाइन हो सके, और k इक्वल्स टू 3 हो जाएगा ताकि ये पी वाई का प्रोडक्ट डिफाइन हो सके। तो हमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, k इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू n, k इज आर्बिट्ररी, p इक्वल्स टू 2, p इज आर्बिट्ररी, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 3। सो हमारा फर्स्ट वाला ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, k इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू n। सो ये 21st पार्ट हो गया। अब आते हैं हम 22nd पे। तो 22nd क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो सबसे पहले तो हमको फिर से वो देखना होगा कि x का ऑर्डर कितना है। चलो यही देखते हैं कि x का ऑर्डर है 2 इंटू एन और z का ऑर्डर है 2 इंटू पी, और n इक्वल्स टू पी कंडीशन हमको प्रोवाइड कर रखी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि x का ऑर्डर है 2 इंटू एन और z का ऑर्डर है 2 इंटू पी, और कंडीशन है कि n इक्वल्स p है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है हमें, ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अब x है, अब उसमें 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 7x, तो इसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ -5 z में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके ऑर्डर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, हमें ऐड करना है, तो 2 इंटू एन और 2 इंटू पी। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू एन, 7x का ऑर्डर भी वही होगा, क्योंकि एक तरह से 7 पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, ना तो एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 इंटू एन रहेगा। -5 मल्टीप्लाई हो रहा है z में, तो इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा 2 इंटू पी। ये दोनों का एडिशन होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के ऑर्डर इक्वल हो जाए। तो 2 इक्वल है, n p इक्वल है, तो एडिशन डिफाइंड है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 इंटू एन लिखो या 2 इंटू पी लिखो, क्योंकि दोनों ऑर्डर सेम है तभी हम उसको ऐड कर सक रहे हैं। तो या तो 2 इंटू एन लिख सकते हैं या तो 2 इंटू पी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एन और पी दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन क्या है हमारा p इंटू 2, तो हम इसको 2 इंटू पी लिख सकते थे, बट वहाँ पे ऑप्शन में p इंटू 2 है, तो वो तो ऑर्डर चेंज हो गया, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। 2 इंटू एन ये रहा, है ना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। n इंटू 3 भी नहीं है और p इंटू एन भी नहीं है, तो ये c और d भी नहीं होंगे, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का एंड होता है। और फ्रेंड्स कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, है ना, कोई भी झिझक ना करें, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स।